बीज अपनी मां से कसकर चिपका हुआ था। हवा पत्तों से सरसराहट कर रही थी। इसने बीज को गुदगुदी की। अचानक हवा के एक झोंके ने बीज को उड़ा दिया। बीज हवा में उछलता रहा। ये गोल गोल घूमता रहा। दुनिया रंगों का धुंधला सा नजारा थी। बीज डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। ये कहां जा रहा था? हवा बीज के कानों में गरज रही थी। जमीन तेजी से नजदीक आ रही थी। एक धमाके के साथ बीज जमीन पर गिर गया। ये बिल्कुल शांत पड़ा रहा। बीज ने चारों ओर देखा। सब कुछ सूखा और भूरा था। बीज के चारों ओर पत्थर और कंकड़ थे। बीज को डर का एहसास हुआ। यह जगह वीरान और सुनसान थी। सूरज बीज पर तेजी से चमक रहा था। बीज को लगा कि वह सिकुड़ रहा है। उसे पानी चाहिए था, उसे छाया चाहिए थी, सबसे ज्यादा उसे उम्मीद चाहिए थी। बीज अपनी मां को याद कर रहा था। उसे पत्तों की गर्माहट याद आ रही थी। उसे दूसरे बीज याद आ रहे थे। बीज के गाल से एक आंसू लुढ़क गया। क्या यह फिर कभी सुरक्षित महसूस करेगा? जब बीज को लगा कि सारी उम्मीद खत्म हो गई है, तो उसने कुछ देखा। एक कोमल मंद चमक दिखाई दी। यह एक बड़ी चट्टान के पास टिमटिमा रही थी। बीज को थोड़ी उत्सुकता हुई। धीरे धीरे सावधानी से बीज प्रकाश की ओर लुढ़क गया। जैसे जैसे यह करीब आया, चमक तेज होती गई। इससे एक छोटा सा रेशमी जीव दिखाई दिया। यह एक गर्म आमंत्रित रोशनी से झिलमिला रहा था। उस रेशमी जीव ने बीज को देखा और मुस्कुराया। नमस्ते छोटे बीज, रेशमी जीव ने फुसफुसाया। उसकी आवाज घंटियों की झंकार जैसी थी। बीज को आराम का एहसास हुआ। वह अकेला नहीं था। तुम यहां क्या कर रहे हो? रेशमी जीव ने पूछा। बीज ने रेशमी जीव को हवा और गिरने के बारे में बताया। इसने अपने डर और अकेलेपन के बारे में बताया। रेशमी जीव ने धैर्यपूर्वक सुना। जब बीज बोल चुका तो रेशमी जीव फिर से मुस्कुराया। चिंता मत करो छोटे बीज, उसने कहा। मैं तुम्हें बढ़ने में मदद करूंगा। रेशमी जीव जानता था कि यह जमीन बंजर है, लेकिन वह यह भी जानता था कि बीज मजबूत है। रेशमी जीव चट्टान के चारों ओर उड़ गया। उसने अपनी झिलमिलाती रोशनी एक छोटी सी दरार पर इंगित की। वहां, रेशमी जीव ने कहा, यहां नमी है और मिट्टी तुम्हारे बढ़ने के लिए काफी है। भाग 5। एक भयानक तूफान। बीज को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इसने दरार में अपना रास्ता बना लिया। रेशमी जीव पास रहा, गर्मी और रोशनी प्रदान करता रहा। बीज सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहा था। दिन रात में बदल गए। बीज धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। इसने मिट्टी में छोटी छोटी जड़ें भेजी। इसने रेशमी जीव की रोशनी की ओर एक छोटा सा तना बढ़ाया। रेशमी जीव मुस्कुराया। बीज एक योद्धा था। एक दिन काले बादलों ने आसमान को ढंक लिया। बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकी। एक भयानक तूफान आ रहा था। बीज डर के मारे कांप उठा। रेशमी जीव जानता था कि उन्हें आश्रय ढूंढना होगा। भाग 6। आशा की एक किरण। रेशमी जीव बीज को चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा में ले गया। अंदर सुरक्षित और सूखा था, लेकिन तूफान चलता रहा। हवा गरज रही थी और बारिश जोर से हो रही थी। बीज अंधेरे में कांप रहा था। अचानक बिजली का एक बोल्ट गुफा के पास जमीन पर गिरा। बीज डर के मारे चिल्ला उठा। रेशमी जीव जानता था कि उसे क्या करना है। ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ वह तूफान में उड़ गया। रेशमी जीव ने अपना प्रकाश फैलाया, जिससे गुफा के चारों ओर एक ढाल बन गई। तूफान प्रकाश के खिलाफ उग्र हो गया और आर पार जाने की कोशिश कर रहा था। रेशमी जीव अपनी पूरी ताकत से टिका रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, वह बीज की रक्षा करेगा। भाग 7। एक वादा निभाया। बीज विस्मय और भय से देखता रहा। रेशमी जीव का प्रकाश टिमटिमाया और मंद पड़ गया। यह लुप्त हो रहा था। बीज जानता था कि रेशमी जीव उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रहा है। अंत में तूफान थमने लगा। हवा थम गई और बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल गई। बादल छंट गए, जिससे सूरज की रोशनी की एक झलक दिखाई दी। बीज ने गुफा से बाहर झांका। रेशमी जीव बेहोश था। उसका प्रकाश बमुश्किल टिमटिमा रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। चिंता मत करो छोटे बीज, उसने फुसफुसाया। अब तुम मजबूत हो, तुम लंबे हो जाओगे और आसमान तक पहुंच जाओगे। और इसके साथ ही रेशमी जीव लुप्त हो गया। भाग 8। आसमान की ओर बढ़ना। बीज का दिल टूट गया था। उसने अपना दोस्त खो दिया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि रेशमी जीव सही कह रहा था। बीज मजबूत था। यह तूफान से बच गया था।
ये रेशमी जीव के बलिदान का सम्मान करेगा। बीज ने अपनी जड़ें जमीन में गहरे तक गाड़ दी। इसने अपने पत्ते सूरज की ओर फैला दिए। ये हर गुजरते दिन के साथ लंबा और मजबूत होता गया। इसने हर तूफान और सूखे का सामना किया। यह रेशमी जीव की दयालुता को कभी नहीं भूला। आखिरकार वह दिन आ ही गया। बीज जो अब एक लंबा मजबूत पौधा बन गया था, उसे एक कली बनती हुई महसूस हुई। ये धीरे धीरे खुली, जिससे एक सुंदर फूल दिखाई दिया। फूल का रंग रेशमी जीव के प्रकाश के समान ही था। भाग 9। एक स्थायी बंधन। फूल आकाश की ओर बढ़ा, जो आशा और लचीलेपन का प्रतीक था। यह हवा में धीरे धीरे लहराता रहा, मानो रेशमी जीव की याद के साथ नाच रहा हो। पौधा जानता था कि वह अकेला नहीं है। रेशमी जीव भले ही चला गया हो, लेकिन उसका प्रकाश जीवित रहा। यह पौधे की ताकत में, फूल की सुंदरता में और उनकी दोस्ती की स्थायी शक्ति में जीवित रहा। बीज जो हमेशा के लिए रेशमी जीव की दयालुता से बदल गया था, आखिरकार आकाश तक पहुंच गया था। और इसलिए बीज और आकाश जुड़े रहे, इस विचार का प्रमाण कि सबसे बंजर परिदृश्यों में भी आशा, लचीलापन और दोस्ती की शक्ति सबसे खूबसूरत चीजें खिला सकती